गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास, विषय समाजशास्त्र। बेटा आज हफ्ते का अंतिम दिन शनिवार, इसलिए जो है आपके लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर लाए हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पाठ का नाम है समाजशास्त्र और समाज। तो सबसे पहले जो है इसमें बात आती है समाज और सोसाइटी। एक ही चीज़ होती है, समाज को जो सोसाइटी भी कहते हैं। तो एक पुस्तक लिखी गई है समाज और सोसाइटी नामक पुस्तक, उसके लेखक कौन है? अगर प्रश्न आ गया आपके पास कि समाज और सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे मैकाइवर और पेज। ठीक है, ये समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जो है समाज और सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। फिर समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा आप दे सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो हमारे सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, यानी कि हमारे सामाजिक जीवन के बारे में हमें बताता है कि भाई व्यक्ति का समाज में किस तरह से समाज में सहयोग पाया जाता है, संघर्ष पाया जाता है। जो भी हमारी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन जो है एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये जो विवाह संस्था है, धर्म है, ये जो संस्थाएं हमारी हैं, परिवार है, तो इनका जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो कहने का मतलब कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो हमारे सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। ठीक है बेटा। अब आती है वर्ग विहीन समाज। वर्ग मीन्स अब समाज में जो है वर्ग है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब क्यों है हमारे? क्योंकि असमानता के कारण है ना। क्योंकि उच्च वर्ग के पास तो खूब सब कुछ सुविधाएं हैं, मध्यम वर्ग के पास भी थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन जो निम्न वर्ण है उसके पास सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो हमारे एक विद्वान हुए हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है एक ऐसे समाज की कल्पना की है कि उन्होंने कहा कि समाज में तो वर्ग होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो समाज में असमानता और संघर्ष का मुख्य कारण है ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग विहीन समाज की जो कल्पना की है वो की है कार्ल मार्क्स ने। अब आती है बात कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त्य काम्टे। ठीक है, अगस्त्य काम्टे जो हैं समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है बेटा। अब है समाज किसे कहते हैं। समाज किसे कहते हैं कि मनुष्य जो है एक समूह में रहता है और वहाँ पे जो है वो अंतःक्रियाएं करता है। समाज में रहने के लिए जो है रीति रिवाज बनाए जाते होते हैं, परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। तो ये जो इन्हीं सब का जो योग है वही समाज कहलाता है। क्यों? क्योंकि समाज में अगर सब आप देखते हैं, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। तो ये सब चीज़ें मिल करके जिस तरह से जो है मनुष्य का एक शरीर होता है, उसमें हाथ पैर नाक कान सब जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे मिल करके जो है हमारा पूरा हाथ पैर नाक कान मुँह जो भी है पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से जो हमारा समाज है रीति रिवाज परंपराओं का एक योग होता है। तो समाज को हम जो है जो भी हमारी परंपराएं रीति रिवाज धर्म जो भी हमारे सामाजिक जीवन के अंतर्गत की जो क्रियाएं हैं उन सब का जो योग है उसी को हम समाज कह सकते हैं। लेकिन समाज को हम एक सामाजिक संबंधों का विचार कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज में किसी न किसी रूप से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। चाहे वर्ग क्यों नहीं है, उच्च वर्ग जो है अपने कामों के लिए किस पे डिपेंड करता है? निम्न वर्ग पे। अगर भाई धीरू भाई अंबानी के यहाँ जो है नल खराब हो जाएगा तो खुद थोड़ी पेचकस लेके खोलेंगे या हथौड़ा लेके ठोकना शुरू कर देंगे। कौन जाएगा? प्लम्बर जाएगा, क्योंकि जो निम्न वर्ग का होगा। तो इसलिए जो है आपसी जो है हमारे संबंध जरूर रहते हैं। हम राशन वाला लेते हैं, दूध है, अखबार है, तो इनसे जो है एक हमारा संबंध जो है किसी न किसी रूप में बना रहता है। अन्योन्यो आश्रिता, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित हम रहते हैं। तो इसीलिए हम समाज को एक सामाजिक संबंधों का जाल भी कहते हैं। अब है गृह विहीनता। गृह विहीनता क्या होती है? घर यानी विहीन यानी
अलग हो जाना। तो गृह विहीनता जो है इसका कारण क्या है, यानी कि अपने घर से दूर व्यक्ति क्यों हो जाता है। गृह विहीनता का कारण जो है निर्धनता और बेरोजगारी भी हो सकती है। किसी व्यक्ति का गांव से जो है शहर की ओर नौकरी की तलाश में चले जाना, ये भी एक प्रकार की गृह विहीनता होगी। फिर निर्धनता और नौकरी न मिलने की स्थिति में यही परिणाम है, वही बात है कि अगर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है, घर से बाहर जाएगा वो कमाने के लिए। तो ये कारण है जो लोग क्या करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं अपने घर से अलग रहने के लिए। तो ये भी जो है एक प्रकार की गृह विहीनता का कारण है। ठीक। फिर है भारत में असमानता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में शिक्षा, रोजगार, हर जगह जो है आपको आज की डेट में असमानता देखने को मिलती है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उच्च लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग वालों के स्वास्थ्य में जो है इतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब बात आती है कि भारत में ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तित होने की गति धीमी क्यों है। इसलिए है क्योंकि भारत जो है एक ग्रामीण समाज का देश है और गांव में जो है कृषि प्रधान देश वो समाज पाए जाते हैं। कृषि प्रधान समाज होने के कारण जो है व्यक्ति वो परिवार से इतना जुड़ा हुआ है कि वो जो है गांव से बाहर निकलने की सोचता भी नहीं है। इसलिए जो है वो अवसर मिलने पर भी औद्योगिक क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाता था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादातर आवश्यकताएं गांव में ही पूरा हो जाती थी, तो वो शहर जाने के लिए जल्दी से राजी नहीं होता था। ठीक है, वो अपने परिवार और गांव के जो व्यवसाय थे उससे पूरी तरह से बंधा हुआ था। वो हिचकिचाता था कि यार कहीं गांव छोड़ के शहर चले जाएं, कैसा माहौल होगा, कभी गए नहीं है। तो इस तरह से जो है लोग तो क्या वही वाली बात है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना संकट चल रहा है, तो आजकल जितने भी लोग गए हैं वो सब प्रवासी लोग क्या हैं, गांव की ओर आ रहे हैं। तो क्यों गए हैं? रोजगार की तलाश में जो लोग गए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग रहते हैं गांव में। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है, फिर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो इससे मजबूरी में भी लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन पहले की बात हम करेंगे, पहले का व्यक्ति जो है अपने गाँव और परिवार से इस तरह से जुड़ा हुआ था कि वो जो है हिचकिचाता था शहर आने में, आज की तुलना में प्राचीन समाज में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब बात आती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब जो महान दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए कहा कि यदि, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर कोई मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जो व्यक्ति समाज के व्यक्तियों के साथ उनके बीच में नहीं रह सकता है, या तो कोई पशु ही हो सकता है या देवता हो सकता है। क्योंकि मनुष्य को जो है समाज में रहकर, समाज से दूर रह करके उसके अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि उसके जीवन की जो समृद्धि और तरक्की है, जो प्रगति है, वो समाज में रहकर ही संभव है। क्यों? क्योंकि मिलकर सहयोग करने और साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य में जन्मजात होती है। कहने का मतलब है कि लोग जो है एक साथ मिलकर के काम करने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है। उसकी एक प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति, कि वो जो है समूह में रहना और एक दूसरे के सहयोग से काम करना। तो वही जो है समाज में जो है मनुष्य का जन्म होता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और अंततः समाज में रह कर के जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो समाज के बिना जो है व्यक्ति का जो है कोई अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि अकेला मनुष्य जो है अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है मनुष्य समाज में रहकर ही मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी बनता है। उसको जो है, अगर माना हम किसी बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ देते हैं तो उसको तो बोलना भी नहीं आएगा, क्योंकि वो समाज में रहा ही नहीं। समाज के तौर तरीके किस तरह के होते हैं तो ये व्यक्ति जो है समाज में रहकर ही सीखता है। मतलब अकेला मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसका जो है चतुर्मुखी विकास समाज में रहकर ही संभव है। क्योंकि समाज से बाहर वो, उसका जो है व्यक्तित्व का विकास, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।